हेलो दोस्तों, आज कुछ महत्वपूर्ण सवाल जो कि करंट अफेयर से संबंधित है। हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दे। आपका पहला सवाल है, जाति आधारित गणना कराने वाला पहला राज्य बना। आपके ऑप्शन है ए बिहार, बी छत्तीसगढ़, सी उत्तर प्रदेश, डी तेलंगाना। इसका सही जवाब है ए बिहार। इससे जुड़े हुए कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट। बिहार में नीतीश कुमार सरकार ने सोमवार को जातीय जनगणना सर्वे के आंकड़े जारी कर दिए हैं। इस तरह की जनगणना कराने वाला बिहार देश का पहला राज्य बन गया है। जातीय जनगणना रिपोर्ट को मंडल रिपोर्ट 2.0 कहा जा रहा है। देश में पिछड़ी जातियों के आरक्षण के लिए 1990 में मंडल आयोग की सिफारिशें लागू की गई थीं। अब 33 साल बाद एक बार फिर जातीय जनगणना से जुड़ी रिपोर्ट चर्चा में आई है। इस रिपोर्ट के आने के बाद सियासत भी गर्मा गई है। आपका अगला सवाल है, भारत के बाहर डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा का अनावरण किस देश में किया जाएगा? आपके ऑप्शन है ए इंग्लैंड, बी फ्रांस, सी जर्मनी, डी यूएसए। इसका सही जवाब है डी यूएसए। इससे जुड़े हुए कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट। भारत के बाहर डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा का अनावरण 14 अक्टूबर को संयुक्त राज्य अमेरिका में किया जाएगा। अंबेडकर की 19 फुट की मूर्ति को स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी नाम दिया गया है और इसका उद्घाटन मैरीलैंड में किया जाएगा। अंबेडकर एक भारतीय न्यायविद, राजनेता और समाज सुधारक थे जिन्हें भारतीय संविधान के वास्तुकार के रूप में जाना जाता है। आपका अगला सवाल है, हाल ही में मालदीव के निर्वाचित राष्ट्रपति कौन बने हैं? आपके ऑप्शन है ए मोहम्मद सोलिह, बी मोहम्मद मुइज्जू, सी आरिफ लतीफ, डी अब्दुल्ला यामीन। इसका सही जवाब है बी मोहम्मद मुइज्जू। इससे जुड़े हुए कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट। मालदीव में हाल ही में संपन्न हुए राष्ट्रपति चुनाव में विपक्षी उम्मीदवार मोहम्मद मुइज्जू ने जीत दर्ज की है। उन्होंने मौजूदा राष्ट्रपति मोहम्मद सोलिह के खिलाफ 54% वोट हासिल कर जीत दर्ज की है। सरकारी मीडिया ने मोहम्मद मुइज्जू को निर्वाचित राष्ट्रपति घोषित किए जाने की जानकारी दी है। मोहम्मद सोलिह ने पिछला चुनाव 2018 में भारी मतों से जीता था। मालदीव हिंद महासागर में स्थित दक्षिण एशिया का एक देश है। आपका अगला सवाल है, मुंबई में खादी और ग्रामोद्योग द्वारा आयोजित खादी महोत्सव का उद्घाटन किसने किया? आपके ऑप्शन है ए अनुराग ठाकुर, बी एकनाथ शिंदे, सी नारायण राणे, डी उद्धव ठाकरे। इसका सही जवाब है सी नारायण राणे। इससे जुड़े हुए कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट। केंद्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग मंत्री नारायण राणे ने मुंबई में खादी और ग्रामोद्योग क्विक द्वारा आयोजित खादी महोत्सव का उद्घाटन किया। खादी महोत्सव 31 अक्टूबर तक चलेगा। इसमें न केवल खादी उत्पादों का प्रदर्शन किया जाएगा बल्कि स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए वोकल फॉर लोकल प्रदर्शनियों का भी आयोजन किया जाएगा। आपका अगला सवाल है, सीबीडीटी के चेयरमैन कौन है जिनका कार्यकाल हाल ही में बढ़ा दिया गया है? आपके ऑप्शन है ए रमेश सिन्हा, बी अनूप सागर, सी विनोद यादव, डी नितिन गुप्ता। इसका सही जवाब है डी नितिन गुप्ता। इससे जुड़े हुए कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी के चेयरमैन नितिन गुप्ता के कार्यकाल को बढ़ा दिया है। आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार नितिन गुप्ता 30 जून 2024 तक सीबीडीटी चेयरमैन के पद पर बने रहेंगे।
नितिन गुप्ता 1986 बैच के इंडियन रेवेन्यू सर्विस ऑफिसर हैं। सीबीडीटी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में निर्णय लेने वाली शीर्ष इकाई है। आपका अगला सवाल है, विश्व कप के लिए अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के मेंटर नियुक्त हुए। आपके ऑप्शन है ए अजित अगरकर, बी शाहिद अफरीदी, सी मनोज प्रभाकर, डी अजय जडेजा। इसका सही जवाब है डी अजय जडेजा। इससे जुड़े हुए कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट। आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 के लिए अफगानिस्तान की राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मेंटर के रूप में अजय जडेजा की नई भूमिका टीम प्रबंधन द्वारा उन पर रखे गए विश्वास और अपेक्षाओं को दर्शाती है। अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड (ACB) ने सोमवार को पूर्व भारतीय कप्तान अजय जडेजा को आगामी एक दिवसीय विश्व कप के लिए टीम मेंटोर नियुक्त किया, जो 5 अक्टूबर से 19 नवंबर तक भारत में होने वाला है। आपका अगला सवाल है, विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2023 से 24 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ का क्या पूर्वानुमान लगाया है? आपके ऑप्शन है ए 6.20%, बी 6.30%, सी 6.40%, डी 6.50%। इसका सही जवाब है बी 6.30%। इससे जुड़े हुए कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट। विश्व बैंक ने वैश्विक प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद 2023 से 24 के लिए भारत की सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर 6.3% बरकरार रखी है। विश्व बैंक का कहना है कि भारत पर्याप्त बाहरी चुनौतियों का सामना करने के बावजूद मजबूत आर्थिक विकास का प्रदर्शन कर रहा है। विश्व बैंक ने अपनी अप्रैल रिपोर्ट में 2023 से 24 के लिए भारत की वृद्धि दर का अनुमान पहले के 6.6% से घटाकर 6.3% कर दिया था। आपका अगला सवाल है, भारत के पहले सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक का उद्घाटन किस शहर में किया गया? आपके ऑप्शन है ए मुंबई, बी वाराणसी, सी हैदराबाद, डी गुवाहाटी। इसका सही जवाब है सी हैदराबाद। इससे जुड़े हुए कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट। भारत के पहले सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक का उद्घाटन हैदराबाद शहर में किया गया। इस इनोवेटिव सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक को हेल्थवे नाम दिया गया है। यह 3 लेन का ट्रैक है जो 4.5 मीटर चौड़ा है, जिसके दोनों तरफ 1 मीटर की हरी घास की पट्टी है। यह साइकिलिंग ट्रैक 23 किलोमीटर लंबा है। इसमें 16 मेगावाट बिजली पैदा करने के लिए कुल 16,000 सौर पैनल लगाए गए हैं। आपका अगला सवाल है, वर्ष 2023 में फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार कितने वैज्ञानिकों को संयुक्त रूप से दिया गया है? आपके ऑप्शन है ए 1, बी 2, सी 3, डी 4। इसका सही जवाब है सी 3। इससे जुड़े हुए कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट। रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज ने पिएरे एगोस्टिनी, फेरेंक क्रूज और एनी एल्हुलियर को संयुक्त रूप से भौतिकी में 2023 का नोबेल पुरस्कार देने की घोषणा की है। इन्हें यह अवार्ड पदार्थ में प्रकाश के एटोसेकंड पल्स से जुड़े अध्ययन के लिए दिया गया है। रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज हर वर्ष भौतिकी, रसायन और अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार विजेताओं की घोषणा करती है। वहीं फिजियोलॉजी या मेडिसिन में 2023 का नोबेल पुरस्कार कैटालिन कारिको और ड्रू वीसमैन को दिया गया है। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें।